Hello students, I hope you are doing study well at home and enjoying these online lectures during this lockdown period. So in the last lecture we have studied that how to find the inverse of the given matrix by using adjoint method. Now, in this lecture, we have to find the inverse of the given matrix by using elementary transformation method. So, first of all, note this point. There are two transformation methods to find the inverse of a given matrix. First one is row transformation and second one is column transformation. So, there are two methods to find the inverse of the given matrix. Example can be asked in exam like this: find the inverse of the given matrix by using row transformation or by using column transformation. Okay, so what are the rules to find the inverse by row transformation method? Row transformation method अगर यूज करनी है तो उसके लिए रूल्स क्या क्या है? So first write this condition first: A into A inverse is equal to I. If you are multiply A to A inverse, you always get always equal to this is I. That is I means identity matrix. So if A is equal to this matrix whose elements are like this: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. So these are the elements in the matrix A. And we have to find the inverse of this matrix. Okay, so you have to just substitute the values here A and I, and we have to find the inverse of the given matrix. So what are the rules? Okay, so rules are: first you have to make this first element A11 means first row first column. ये जो नंबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट नंबर आता है उसको क्या करना है, पहले 1 करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. Secondly, you have to make this number, this element is 0, that is A21 is equal to 0, and next you have to make this A31 is equal to 0. पहले ये 1 0 0 करना है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये A22 जो एलिमेंट है इसको पहले 1 करना है. A22 is equal to 1. ये 1 होने के बाद में आप कोई भी दो नंबर जो है ये इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला कोई भी आपको एक नंबर 0 करना है अल्टरनेटली. सो A12 it should be 0 and A32 it is also equal to 0. और लास्ट में क्या करना है? लास्ट में A33 जो है इसको पहले क्या करना है, आपको 1 करना है, और इसके अबव वाले जो एलिमेंट है दोनों A13 दिस इज 0 एंड A23 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. तो इसमें रो ट्रांसफॉर्म आपको यूज करके ही ये सब चेंजेस करने हैं, और करस्पॉन्डिंगली चेंजेस जो भी होगा राइट साइड में दैट इज योर इनवर्स. ये ए में चेंजेस हो जाएंगे और राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग चेंजेस होने वाले हैं वही हमारा बाद में क्या होने वाला है, इनवर्स मिलने वाला है. ओके, तो आपको मेथड समझ में आएगी. तो पहला क्या करना है, पहला इसको 1 करना है, बाद में ये 0 और इसको 0 करना है, बाद में यहाँ पे क्या करना है 1 करना है, और ये दोनों में से कोई भी एक नंबर पहले 0 और बाद में दूसरा 0 करना है, और लास्ट वाला क्या करना है, इसको क्या करना है 1 करना है. नोट दिस पॉइंट, ये नंबर जनरली 1 तभी होगा जब आप इसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे. यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसी नंबर से आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तभी वहां पे क्या आएगा 1 आएगा, और फिर ये दो नंबर क्या हो जाएगा 0 करना है आपको. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. अगर यही मेथड अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछी जाती है, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम के लिए आप क्या करना है, कॉलम के लिए भी सिंपल वही तरीका है जहां यहाँ पे यूज किया है. बस
जब यहाँ पे रो में जब हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे थे तब इसका कॉलम 1 0 0 किया था, बाद में सेकंड कॉलम 0 1 0 किया था, और जो थर्ड वाला जो है तो 0 0 1 किया था। तो जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो पहला क्या करना है, पहला ए नंबर 0 करना है, वे 1 करेंगे पहला, बाद में ये 0 करना है, और बाद में उसके बाद ये 0 करना है। सेकंड में क्या करना है, पहले ए नंबर 1 करना है, बाद में यहाँ का 0 करेंगे और यहाँ का 0 करेंगे, और लास्ट में क्या करना है, पहले ये 1 करना पड़ेगा और बाद में ये का 0 और ये 0। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज द मेथड टू सॉल्व बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको पहले 0 ये 0, बाद में 1 के बाद में ये 0 0 और ये 0, ठीक है, दिस इज द मेथड। तो अभी एग्जांपल लेने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो वी हैव टू फाइंड हियर इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये एग्जांपल क्या करना है, अभी इसका इनवर्स निकालना है बट बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना है तो इनवर्स का भी फाइंड करना है, तो पहले इसको कंसीडर करेंगे। सो लेट अस कंसीडर दिस मैट्रिक्स, सपोज दिस वन इज A and A is equal to here 1 2 2 minus 1। इनवर्स इसका एग्जिस्ट होता है कि नहीं पहले वो चेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 1 मार्क है। सो दिस स्टेप for 1 marks if we find the determinant of the given matrix. So determinant A is equal to, is this matrix exist, is its inverse exist or not, ये check करना है। So determinant A is equal to what, so 1 into minus 1, this is minus 1 minus 2 2s are 4, this is 4 minus 1 minus 4, this is minus 5, or this is not equal to 0, therefore A inverse exists। A inverse exist, इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। इनवर्स अगर एग्जिस्ट होता है तो क्या करना है अभी, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है। सो वी हैव द मेथड दैट इज A into A inverse is equal to I। This is the method to find the inverse by using row transformation method. So A into A inverse is equal to I। Now put the values of A here. A matrix is given us, that is 1 2 2 minus 1 into A inverse is equal to I means identity matrix 1 0 0 1। ठीक है, अभी क्या करना है, फर्स्ट में मैंने बोला था कि 2 by 2 अगर कोई भी मैट्रिक्स है 2 by 2 तो पहला एलिमेंट इसको क्या करना है 1 करना है, और इसके नीचे का एलिमेंट जो है तो उसको 0 करना है, लास्ट में क्या करना है यहाँ पे 1 करना है, और इसके ऊपर वाला क्या करना है 0। मींस हमें इसको क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन स्टेप्स यही यूज करनी है, फिर चाहे वो 2 by 2 हो या फिर 3 by 3 मैट्रिक्स हो। तो अभी इसको पहले 1 करना है, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो क्या करना है अभी यहाँ पे 2 को क्या करना है हमें 0 करना है। देखिए इसको 0 करना है, दिस वेरी सिंपल, जिसको हमने 1 किया था ये नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। कैसे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, 2 minus 2 किया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर। कभी भी जो एलिमेंट हमने 1 किया है तो यहाँ पे जितना नंबर है यहाँ से उसको मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ पे और एक 0 बनाना है यहाँ पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इसको 0 कैसे करेंगे। अगर ये रूल से अगर हम जाएंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका आंसर भी एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अभी इसको क्या करना है 0 करना है, तो ट्रांसफॉर्म क्या है हमें यूज करना है, यहाँ पे R2 चेंज करना है, सही है, R2 चेंज करना है। R2 चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस यहाँ पे 2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2R1 करना पड़ेगा, राइट। R2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 minus 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो R2 minus 2R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारा मैट्रिक्स जो A है इसमें R2 चेंज होने वाला है, मतलब हमारा R1 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो R1 क्या क्या है यहाँ पे 1 2 एज इट इज, देयर इज नो चेंज, इनटू दिस A इनवर्स इज इक्वल टू
तो यहाँ पे भी राइट साइड में करस्पॉन्डिंग चेंजेस कुछ होने वाले हैं, लेकिन इसमें हमारा R1 जो है वो भी एज इट इज रहेगा, R2 करस्पॉन्डिंग चेंजेस हम बाद में करेंगे। ओके, अभी इसका कैलकुलेशन आप साइड में रफ और भी कर सकते हैं, अगर ओरली आता है तो ओरली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको अभी R2 में से माइनस करना है, तो R2 का पहला एलिमेंट कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1, R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना होगा 0, सो दिस बिकम्स 0। सिंपल। ओके, अभी नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, R2 के पूरे एलिमेंट चेक करना है हमें। यहाँ पे 2 था, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट में कितना है R2 में -1 है, सो राइट हियर -1 माइनस 2 इंटू R1, सो 2 इंटू R1 कितना है 2 है, सो ये कितना हो गया 4 हो गया, -1 माइनस 4 दिस इज -5, सो राइट हियर सिंपली -5। तो अभी राइट साइड में भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे राइट एक ही साइड सॉल्व करते, इधर की साइड वैसी की वैसी छोड़ देते। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि इनवर्स फाइंड करना है तो दोनों साइड को आपने सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो राइट साइड इज शुड बी R2 माइनस 2R1, ये 0, R2 में यहाँ पे 0 है, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 are 2, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, सो दिस इज -2। और लास्ट कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 ही रहने वाला है, और 1 में से वो नंबर 0 किया तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 1 एज इट इज। ओके, कोई प्रॉब्लम है, R2 माइनस 2R1 यही क्यों किया, ये जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आप आगे एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, R2 माइनस 3R1 करना पड़ता। ठीक है, ओके, नाउ अभी ये हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अभी ये पहले क्या करना है हमें, हाँ इसको 1 करना है, जो भी वो कॉलम में 1 है पहले उसको 1 करेंगे, बाद में 0 वाले करेंगे। तो पहले 1 करना है इसको -5 को, तो -5 को अगर 1 करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था, यहाँ पे जो भी नंबर है उसी नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी वो 1 हो जाएगा। और अभी भी मैंने आपको बोला था ये लास्ट नंबर 1 करना है, तो ऐसे वो 1 होता नहीं, अगर उसको 1 करेंगे तो इधर का एलिमेंट भी कुछ चेंज हो जाएगा, तो हमारा प्रॉब्लम तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, फिर पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो क्या करना है फिर, ये -5 को अगर 1 करना है, सो वी डिवाइड दिस नंबर बाय द सेम, तो जितना नंबर है उसको क्या करेंगे उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो तो क्या करना पड़ेगा, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -5, R2 को क्या करेंगे हम -5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो हमारा R1 फिर एज इट इज ही रहेगा, दिस इज 1 2 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, -5 को -5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। ओके, इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू नाउ R1 इज एज इट इज हियर 1 0, ठीक है। अभी R2 में क्या हो जाएगा, अगर इसको -5 से डिवाइड किया तो -2 अपॉन -5, -2 अपॉन -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना आता है 2/5, सो राइट है 2/5। नेक्स्ट वन इज इसको -5 से डिवाइड किया 1 को, सो 1 अपॉन -5, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 0 2 1। अभी लास्ट क्या करना है, अगर इसको हमने 0 कर दिया तो हमारा तो इनवर्स हो गया, फिर बस इसको क्या करना है 0 करना है। अगर 0 करना है तो क्या है, इसके कॉलम में जो भी 1 है उसके साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्ट्रैक्शन कर देनी है, बस हो गया हमारा 0। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे -3 रहता है, कोई भी एलिमेंट रहने दो, यहाँ पे 1 किया है तो जिसको 1 किया है उसी नंबर को ये नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 रहता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो R1 में चेंज करना है, सो R1 चेंजेस टू, क्या चेंज होगा R1 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2R2। देखो अभी हम जब हम चेक करेंगे तो पूरा R1 चेक करना है, पूरा R1,
कहीं इधर के एलिमेंट भी कहीं चेंज नहीं हो रहे, वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो पूरा R1 चेक करना पड़ेगा। तो पहली स्टेप क्या है फिर, R1 चेंजेस टू R1 माइनस टू R2 है, तो R1 में पहला एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2 इंटू R2, R1 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 0 से ये 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 ही रहेगा। बाद में इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस कर दिया, R1 माइनस 2 R2 है, तो R1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, सो 0, दिस इज 1 0, सो दिस इज A इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर चेक करना है R1 में, तो R1 माइनस ये रैशनल में अगर कोई नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन साइड में ही करना है। तो R1 का पहला एलिमेंट कितना है 1 माइनस 2 इंटू R2 का पहला एलिमेंट कितना है 2/5। नाउ चेक दिस, ये कितना हो गया 4/5 हो गया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 माइनस 4 अपॉन 5, तो 5 माइनस 4 1, दिस इज 1/5, सो दिस इज 1/5। यहाँ पे कितना आता है R1 0, 0 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो 0 माइनस 2 इंटू ये कितना है माइनस 1/5 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस क्या रहेगा बस 2/5, सो दिस इज 2/5, here is again 2/5 and this is minus 1/5। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो इसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए, मतलब ये कौन सा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट के डिवाइड में कितना है 5 है, सो टेक 5 कॉमन, 1/5 कॉमन लेते हैं, डिवाइड में 5 है तो 1/5 कॉमन ले लेंगे, मैट्रिक्स में क्या रहेगा, मैट्रिक्स में क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 2 माइनस 1, सो I इंटू A इनवर्स, अगर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आएगा, हम जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो I को अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो A इनवर्स ही आएगा, सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1 2 2 माइनस 1, सो दिस इज आवर A इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यस, गेट इट, दिस इज सिंपल स्टूडेंट्स। Any problem to find the inverse by using row transformation method? मेथड समझ में आ गई कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैंने आपको बोला था कि क्या करना है, पहले यहाँ का एलिमेंट 1 करना है, 1 तो था ही पहले, बाद में यहाँ को 0 करना है, नेक्स्ट में क्या करना है इसको 1 करेंगे और इसको 0 करेंगे, बिल्कुल हम उसी स्टेप से चल गए हैं, तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास कि हमने एडजॉइंट मेथड में देखा था कि एडजॉइंट मेथड में क्या होता है वो भी मैं आपको बोलता हूं। सो आई विल रन दिस अभी शॉर्टकट फॉर सीईटी JEE, ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट है। सो फॉर्मूला हमने देखा था एडजॉइंट मेथड का, एडजॉइंट मेथड इज A इनवर्स इज इक्वल टू क्या था एडजॉइंट मेथड में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू adjoint of A. This is the formula to find the inverse by using adjoint method. तो adjoint method में हमने क्या करे थे, तो इसका माइनर निकाले थे, बराबर, माइनर निकालने के बाद उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है ABCD, चेक दिस ABCD be any given matrix in 2 by 2, then its adjoint is, you can try to find the adjoint, okay, step by step। इसका एडजॉइंट ऐसा आता है, ये दो एलिमेंट है, इसको पहले क्या करना है इंटरचेंज करना है, D और A क्या हो जाएगा इंटरचेंज करना है, इन दोनों की क्या करना है बस साइन चेंज करनी है, -B -C, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ये एडजॉइंट होगा हमारा। अगर ये ABCD कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ये 2 by 2 के लिए ही शॉर्टकट है, बस 3 by 3 के लिए वो यूज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करना है, वी हैव टू जस्ट इंटरचेंज द नंबर्स, डायगोनल एलिमेंट्स DA एंड चेंज द साइन ऑफ दिस नंबर्स, B and C is -B and -C, this is the adjoint। if we applying this method to this given matrix, so what happens, so we get A inverse is equal to, by using this result here, so 1 upon determinant of A, determinant A is -5, so right here -5 into, अब इसका adjoint क्या आएगा, जैसे यहाँ पे शॉर्टकट हमने यूज की थी, तो शॉर्टकट क्या थी, ये दो एलिमेंट क्या करना है इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1,
और इन दोनों का क्या करना है, जस्ट चेंज द साइन, साइन चेंज किया तो -2 हो जाएगा. दिस इज द A इनवर्स. नाउ चेक दिस, इफ these two are equal or not. Check this, these two matrix are equal or not. दोनों इक्वल है कि नहीं. ठीक है, नहीं लग रहा है तो क्या करना है, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस प्लस और ये माइनस, सेम ही तो है, सेम ही तो है. ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड एंड दिस इज द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. सेम एग्जांपल हम इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 2/2 का ही, जिसमें कॉलम ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, यूज करके हमें क्या करना है, उसका इनवर्स निकालना है. ओके, सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अभी ये हम क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालेंगे. तो मेथड्स क्या है, स्टेप्स क्या है, वो थोड़ा अच्छी तरह से देख लेना है. ठीक है, सो फर्स्ट कभी भी इनवर्स फाइंड करना है तो पहले क्या करना है, उसका डिटरमिनेंट चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं है. सो फर्स्ट कंसीडर दिस मैट्रिक्स अगेन. लेट A इज इक्वल टू, दिस इज 2 - 3 - 1 2. Now we have to find the determinant of this one. So determinant of A is equal to 2 2s are 4. पहले इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -3 into -1. So minus minus 3. So this is minus minus plus. -3 into -1 कितना हो जाएगा, just 3. Okay. So 4 - 3 is equal to 1 and this is a non-zero. Therefore its A inverse is exist. A inverse exist. इनवर्स एग्जिस्ट है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अब इसको सॉल्व करना है, इनवर्स फाइंड करना है हमें. तो कॉलम जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया था, A into A इनवर्स इज इक्वल टू I, ये फॉर्मूला यूज किया था. लेकिन अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व कर रहे तो इसको लिखना पड़ेगा A इनवर्स into A इज इक्वल टू I. दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके, सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है. सो we have the formula A inverse into A is equal to I. Again just put the values of A here. So A inverse into A is again here 2 - 3 - 1 2 into A is equal to I is 1 0 0 1. Okay, now अभी क्या करना है, इसको पहले अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम जा रहे हैं तो पहले क्या करना है, देखो पहले यहाँ का एलिमेंट 1 करना है, बाद में ये 0 करना है बाय यूजिंग कॉलम्स C1 C2 C3. ओके, ये यूज करके कॉलम्स यूज करके हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है. तो पहले इसको 1 करना है, बाद में 0 करना है, फिर यहाँ का 1 करेंगे और बाद में इसको 0 करेंगे. दिस इज द मेथड. ओके, पहले C1 में क्या है, 2 है तो इसको 1 करना है. तो इसको 1 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम सिंपल मेथड से जाएंगे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके, सो C1 चेंज करना है तो C1 चेंजेस टू, ना कि रो चेंज करना है, C1 C2. अगर मैंने C1 में से C2 माइनस किया तो कितना आएगा, 2 - 3 किया, एडिशन अगर कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो हम प्लस करेंगे. C1 प्लस C2 किया तो कितना आएगा, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1. तो -1 को हम बाद में क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं. तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, C1 - C2 कर सकते हैं. ओके, तो दोनों का अगर एडिशन कर दी तो C1 प्लस C2. अगर आपको कोई और भी लगता है कि इसको हम दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि -C1 - C2, देखो ऐसा किया तो भी चलेगा, इसमें डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर. क्योंकि अगर ऐसा नहीं करना है तो C1 प्लस C2 करके उसका साइन भी हम चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2 माइनस ऑफ C1 प्लस C2. C1 और C2 की एडिशन करके हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो पहले C1 प्लस C2 करेंगे और बाद में माइनस करेंगे, नहीं तो -C1 - C2 भी कर सकते हैं. क्यों, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 हो जाएगा और इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -+3 हो जाएगा. तो 3 - 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा. अगर समझो नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, पहला एग्जांपल है तो हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे. सो पहले क्या करेंगे, हम दोनों की एडिशन करेंगे. सो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 दोनों की एडिशन करेंगे. सो
ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहला हमारा C1 चेंज होगा, C1 चेंज होने वाला मतलब C2 हमारा एज इट इज ही रहेगा, दैट इज -3 और ये 2 एज इट इज। ठीक है, तो C1 में क्या चेंज होगा, C1 प्लस C2 इन दोनों की क्या करनी है, एडिशन करनी है। सो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और -2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 कितना है, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो राइट साइड में भी करस्पॉन्डिंग चेंजेस होगा, पहले C1 प्लस C2, फिर इन दोनों की एडिशन करनी है, 1 प्लस 0 कितना है, 1 ही आएगा, और 0 प्लस 1 कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा, और हमारा C2 तो एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज इन C2 बिकॉज वी हैव टू चेंज C1 ओनली। ठीक है, ये हो गया हमारा A इनवर्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। अभी यहाँ पे -1 करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, C1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय C1 माइनस साइन। सो वी हैव C1 चेंजेस टू माइनस ऑफ C1, सो वी गेट हियर, तो यहाँ पे आएगा 1 A इनवर्स इनटू 1 और यहाँ पे 3 1 2, जस्ट वेट, जस्ट मिनट, -1 0 और ये 1 1, क्या किया है, C1 को क्या किया है, सॉरी जस्ट मिनट, C1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे C1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय C1 टू माइनस साइन, और ये -3 एज इट इज रहने वाला है, ये तो रो में आ गया, तो कॉलम को हमें क्या करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। सो -1 था तो वहां पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो -1 हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों भी माइनस ही हो जाएंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पे 1 होगा तो इसको क्या करना है, अभी 0 करना है, सिंपल है, यहाँ पे जितना नंबर था उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3, दोनों की एडिशन कर दी तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी राइट हियर C2 चेंजेस टू C2 प्लस 3C1। ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पे -3 था तो -3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, इसलिए C2 प्लस 3C1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए C2 प्लस 3C1 तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू अब ये C1 हमारा एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। अभी C2 में C2 कितना है हमारा, -3 है, C2 हमारा -3 है, प्लस 3 इंटू C1 C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, -3 प्लस 3 कितना, 0, सिंपल। बाद में नेक्स्ट C2 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 2 प्लस 3 इंटू C1 कितना है, C1 है -1, समझ रहे ना, 2 C2 में ये 2 है, ये C2 है हमारा, ये C2 में नेक्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 3 इंटू C1 में कितना है, -1 है, सो ये कितना हो गया, -3, 2 माइनस 3 कितना है, -1, सो दिस इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे C1 हमारा फिर वही रहेगा, -1 और इधर C2 में चेंज होने वाला है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो C2 इन दोनों की एडिशन करनी है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों की एडिशन करनी है, तो 0 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, -3, 0 प्लस -3 कितना हो गया, -3, सो दिस इज -3। फिर यहाँ पे इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो जाएगा, और इन दोनों की एडिशन 1 - 3, बराबर ना, यहाँ पे C2 में पहला एलिमेंट है 1 प्लस 3 इंटू C1 कितना है, -1 है, सो 1 - 3 कितना होगा, -2, सो हियर इज माइनस, ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, नेक्स्ट इसको क्या करना है, 1 करना है, तो इसको 1 कैसे करेंगे, इस C2 में 1 आ रहा है तो इसको 1 कैसे, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर अदर देन 1 कोई एलिमेंट रहता है तो उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करना है तो C2 को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो बस, सो C2 चेंजेस टू माइनस ऑफ C2 का साइन चेंज कर दिया, सो A इनवर्स इंटू
यहाँ पे 1 0, ये -1 और C2 को चेंज करना है माइनस साइन से, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू इधर ये -1 और इसका साइन चेंज करना है, सो 3 2 रहेगा बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई नहीं ना। अभी नेक्स्ट वन, लास्ट एलिमेंट, इसको क्या करना है? अभी जीरो करना है। यहाँ पे -1 है, ये C1 में -1 है, तो जहां पे अभी लास्ट टाइम हमने 1 किया था उसके साथ में उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है तो +1 कर देंगे, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये C1 में है, सो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 कर देंगे कि -1 + 1 है, एडिशन कर दी तो माइनस ऑपोजिट साइन है, तो बस एडिशन कर दो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो C1 प्लस C2 we get A inverse into यहाँ पे 1 + 0, C1 प्लस C2 कर रहे हैं, दोनों की एडिशन करनी है, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, और हमारा C2 तो चेंज नहीं होने वाला, वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? फिर ये इन दोनों की एडिशन करनी है C1 प्लस C2 की, सो -1 + 3 दिस इज 2 और -1 + 2 दिस इज 1, ये 3 2 एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, मतलब हमारा आंसर हो गया लगभग A इनवर्स into I। तो A इनवर्स into I क्या होता है? A इनवर्स ही होता है, सो A इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2 3 1 2, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये इनवर्स हो गया इसका। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, फिर हम चेक करेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, जो लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताई थी। तो क्या था उसका शॉर्टकट? क्या थी शॉर्टकट? ये थी कि इसका पहले क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालना है और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। फॉर्मूला था कि इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A कितना आया था? 1 आया था, तो 1 ही रहने वाला है, इनटू एडजॉइंट A निकाला है। एडजॉइंट A कैसा निकालना है? ये दोनों दोनों को क्या करना है? इंटरचेंज करना है, तो 2 2 इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, और इन दोनों का क्या करना है? साइन चेंज करना है। साइन चेंज किया तो कितना आ गया? 1 2, so this is the A inverse, so this and this matrix inverse matrix are same, this is the shortcut to find the inverse of the given। ये शॉर्टकट तो क्या है, आपको 2 सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉलम और रो से अगर सॉल्व करना है तो इसी स्टेप से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2x2 वाला एग्जांपल हो गया। अभी हम क्या करेंगे? 3x3 का एग्जांपल ले लेंगे टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन for 3x3 matrix। Now the next third one is we have to find the inverse of the following matrix by using row transformation method। अभी यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में दिया है? 3x3 के फॉर्म में दिया है। ओके, 3 rows and 3 columns। अभी इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो पहले क्या करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं वो पहले स्टेप में चेक करना है, क्योंकि उसको 1 मार्क कंपलसरी है। ठीक है, सो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो पहले 0 ये नंबर और इसका माइनर जो है वो, ठीक है, तो 0 into एनी नंबर 0 हो जाएगा। सो टेकिंग -1 into फिर ये कॉलम और ये रो स्किप करना है और इन चारों का डिटरमिनेंट लेना है। कितना आता है देखो, 1 into 1 माइनस 3 into 3 9, सो +2 into लास्ट नंबर 2 into ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे और इन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है। So 1 into 1 minus 3 into 2 6, so this is equal to determinant of A is equal to ये -1 minus 8 plus 2 into -5, this is equal to -1 minus 8 minus 9 और -1 into -8 multiplication 8 और 2 into -5 this is -10, this is equal to -2, so determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. A inverse exists. Now we have the formula. We have the formula for row transformation, that is A into A inverse is equal to I. A into A inverse is equal to I. So A क्या है? Just put the values here first. A is equal to here 0 1 2 1 2 3 3 1 1 into A inverse is equal to identity matrix is 3x3 में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। Now next one is ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दी इसकी।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे पहले क्या करना है आपको, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, मतलब कॉलम आपको पहले क्या करना है 1 0 0 करना है अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो पहले यहाँ पे 1 0 और 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 करना है, तो इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर R1 और R2 अगर हमने इंटरचेंज कर दिया R1 और R2, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा। नहीं तो दूसरी स्टेप ये है कि दोनों की एडिशन कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज R1 और R2 हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सो R1 इंटरचेंजिंग R2, so we get here R1 is here 1 2 3, here is 1 2 3, R2 is here, क्या होगा, R2 क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा, फिर 0 1 2 हो जाएगा, और हमारा R3 जो है वो तो 3 1 1 ही रहेगा। सो इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू राइट साइड में 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1 बाय इंटरचेंजिंग R1 और R1 और R2 इंटरचेंज कर दिया, तो दोनों साइड में हमें क्या करना है, उसका इंटरचेंज करना है। अब यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, अब इसको क्या करना है, 1 करना है। जिसको 1 किया है तो ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, अगर साइन सेम है तो। साइन तो सेम ही है, पॉजिटिव है दोनों। तो अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 0 करना है तो वही एक सिंपलेस्ट मेथड है। ओके, सो ये R3 में है तो R3 हमें चेंज करना है। सो R3 चेंजेस टू R3 - 3R1, R3 changes to R3 - 3R1, R3 - 3R1, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। सो वी गेट हियर, तो ये 1 2 3 एज इट इज, 0 1 2 ये भी सेम ही रहेगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे, ओरली आता है तो ओरली, नहीं तो फिर इसको रफ भी इधर साइड में भी कर सकते हैं। तो ये 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो R3 में सेकंड एलिमेंट कितना है 1, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 हो जाएगा। 1 - 6 कितना होगा, -5 हो जाएगा। बाद में यहाँ पे R3 में कितना है 1 माइनस, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 9, 1 - 9 कितना है -8। सो A इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ करस्पॉन्डिंग चेंजेस, R1 फिर से एज इट इज 0 1 0 1 0 0, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दी तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 में से 3 माइनस कर दिया, 0 - 3 -3, और ये 1 माइनस, इसको कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी चेंज नहीं होगा, 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा 1 0 0 हो गया है। नेक्स्ट में क्या करना है बोलो अभी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये अगर 1 0 0 कर दिया तो यहाँ का एलिमेंट जो है इसको 1 करना है। ध्यान से देखिए, ये 1 है ऑलरेडी, इसको 1 करने की कोई जरूरत नहीं। अभी 1 है मतलब इन दोनों को अभी क्या करना है, हमें 0 करना है बाय यूजिंग रोज। ओके, तो पहले इसको 2 को 0 करेंगे। 2 को 0 करना है तो जिसको 1 किया है, जो हमारे कंडीशन में जिसको जिसको हमने 1 किया है, बस वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो 0 कितना आसान है देखो। तो पहला R1 चेंज करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 - 2R2, R1 - 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे। सो दिस इज R1 चेंज करना है तो सेकंड रो तो एज इट इज रहेगा 0 1 2, थर्ड रो एज इट इज -5 -8, ठीक है, इनटू A इनवर्स, करस्पॉन्डिंगली इधर का भी एज इट इज रहेगा 1 0 0 0 - 3 1। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब कैलकुलेट करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही हो जाएगा। 1 - 0, इसको 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 0 होगा, और R1 में से R2 माइनस करना है तो 1 - 0 कितना हो जाएगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 - 2 कितना होगा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 में से 4 माइनस किया
3 में से 4 को माइनस करना है, कितना होता है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ये मैट्रिक्स। अभी राइट साइड में करस्पॉन्डिंग चेंजेस करना है। R2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2। 0 - 2 कितना होगा -2। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, और इसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 ही रहने वाला है, दिस इज 0। हो गया, ये 1 0 0 यहाँ पे 1 कर दिया, इसको 0 किया, अब इसको क्या करना है 0 करना है। अगर इसको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए +5 होना चाहिए, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0। तो मतलब R2 को हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों की एडिशन करेंगे, क्योंकि साइन चेंज है, साइन डिफरेंट है। यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 होगा। तो R3 चेंजेस टू कैसा होना चाहिए R3 + 5R2, R3 + 5R2। नाउ चेक दिस, R3 + 5R2 मतलब हमारा R2 और R1 अभी क्या होगा सेम ही रहने वाला है। सो वी गेट हियर 1 0 -1 0 1 2। अब चेंज करेंगे, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर 0 ही रहेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0। अभी R3 में कितना है -8 है, प्लस 5 इंटू R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 10। सो 10 - 8 दिस इज 2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, फिर ये -R3 हमारा चेंज होगा, तो -2 1 0 1 0 0। अभी R3 में चेंज करना है, सो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया R2 को, तो 5 दोनों की एडिशन कर दी, 5 0 + 5 इज 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 + 0 दैट इज -3, और 1 + 0 ये भी 1 ही रहने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। यस, एनी डाउट, कोई दिक्कत है नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट, याद रखना बस, इसका रब करने वाला हूं मैं अभी इसको। हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया था, डिटर्मिनेंट आया -2, डिटर्मिनेंट -2 है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको क्या करना है पहले, ये जो 2 है इसको क्या करेंगे 1 करना है पहले, है ना। इसको 1 करना है, तो मैंने आपको बहुत बार बोला है पहले भी, इसको 1 कैसे करना है, लास्ट वाला नंबर को अगर 1 करना है तो उसी नंबर से उसको क्या करना है डिवाइड करना है। अगर 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको 1 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, R3 चेंजेस टू R3 डिवाइड बाय 2। 2 है तो 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो R3 डिवाइड बाय 2, वी गेट हियर, हियर इज 1 0 -1 0 1 2, ये 0 0, और इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये 1 आएगा, इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे राइट साइड में -2 1 0 1 0 0, इसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा ये 5/2 आएगा। इसको 2 से डिवाइड किया तो -3/2 होगा, और 1 को डिवाइड किया तो 1/2 आएगा। ओके, गेट इट, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 1 करने के बाद क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को क्या करना है 0 करना है। अभी इन दोनों को मैं एक ही स्टेप में 0 करूंगा। जब हम 2 ये 1 किया तो 2 0 करना है, तो हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। इसको 1 करने के बाद इन दोनों को 0 करना है तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। इसको 1 करने के बाद इन दोनों को 0 करना है तो वो भी एक ही स्टेप करना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही स्टेप में 0 करेंगे। अगर इसको 1 किया है तो 1 किया है, ठीक है, तो इन दोनों को हम एक ही स्टेप में 0 करेंगे। कैसे 0 करेंगे, देखो पहले इस -1 को 0 करेंगे। -1 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, और ये 1 कहाँ पे, थर्ड रो में। जिसको 1 किया है उसके साथ में ही इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर इसके साथ में आपने कुछ कर दिया तो इधर का एलिमेंट 0 भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसलिए वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जिसको 1 किया है उसके साथ ही इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, ये याद रखिए। ओके, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। नाउ यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 1 है, तो दोनों की एडिशन कर दी तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
सो R1 चेंजेस टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R3। R1 प्लस R3 किया तो -1 प्लस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमारा R1 क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा R1 यहाँ पे 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, और ये R2 चेंज करना है, ठीक है ना। एंड R2 कैसे चेंज करना है, देखो R2 अगर चेंज करना है तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 0 करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0 हो जाएगा। सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R3, राइट। R2 माइनस 2R3, R3 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, नाउ चेंज हियर। सो 0 माइनस इसको क्या भी कौन सा भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 माइनस 0 1, नथिंग चेंज। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। ओरली कैलकुलेट करना है, अगर रैशनल में आते तो आपको साइड में रफर करना है उसका, ठीक है। तो ये आ गया 0, ठीक है। अभी R3 हमारा एज इट इज रहेगा 0 0 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू R2 चेंजेस टू, अभी यहाँ पे पहला R1 चेंज करेंगे, ठीक है। अभी इधर रैशनल में आ गए तो इसको रब करेंगे हम, थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो R1 प्लस R3 करना है, R1 प्लस R3 दोनों की एडिशन कर दी तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R3 करना है। R1 में पहला एलिमेंट कितना है -2 प्लस R3 में कितना है 5/2, कितना हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू 2 -4, 5 माइनस 4 1, 1/2, समझ रहे हैं ना। ये होगा -4, 5 माइनस 4 1, 1/2, सो राइट हियर 1/2। नेक्स्ट वन इज, फिर इन दोनों की एडिशन करनी है, R1 प्लस R3 है हमारा, तो 1 प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस इज 3/2। सो 1 माइनस 3/2 कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 3 -1 -1/2। नहीं आ रहा है तो आपको साइड में रफ वर्क करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, इन दोनों का अगर हमने एडिशन कर दिया 0 प्लस 1/2 कितना आएगा, ये तो कोई भी बोलेगा 1/2 ही आने वाला है सर, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज, अभी यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करना है, अभी इन दोनों का R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R3, 2R3 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों की सब्सट्रैक्शन है R2 माइनस 2R3। तो R2 में पहला एलिमेंट कितना है 1 माइनस, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू R3 है, R3 कितना है 5/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 रहेगा, 1 माइनस 5 कितना है -4 रहेगा, 1 माइनस 5 -4। ओके, नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज 0 माइनस 2 इंटू R3 कितना है -3/2 है, तो माइनस और ये माइनस प्लस 3/2, फिर ये 2 कैंसिल, 0 प्लस 3 कितना है 3 रहेगा, सो दिस इज सिंपली 3। नेक्स्ट वन इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 2 कितना होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही रहेगा, 0 प्लस 1 कितना है 1 रहने वाला है, और ये लास्ट में 5/2 -3/2 और ये 1/2। तो ये क्या है, ये है हमारा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इंटू A इनवर्स कितना है, ये इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स आएगा जो मैट्रिक्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई किया तो A इनवर्स आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड में कितना कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं कोई टर्म, हाँ ले सकते हैं, सबके डिवाइड में 2 है, बस सेकंड रो में नहीं है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले लिया तो मैट्रिक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, वेरी गुड, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, वेरी गुड। थर्ड वाला भी आएगा आपको, थर्ड में 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ गया 5, गुड, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, सेकंड रो में अगर 1/2 कॉमन लिया तो कितना आएगा 1/2। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 1/2 तो है ही नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे 1/2 कहाँ है, 1/2 है ही नहीं, तो 1/2 कॉमन कैसे लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेने के लिए हमें 2 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे 2 की एडजस्टमेंट,
यहाँ पे -4 है तो 1/2 हमारे पास तो था ही नहीं, तो 1/2 की एडजस्टमेंट करेंगे, 2 की एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ गया अभी। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया -8/2, मतलब -4 को हमने क्या लिखा, -8/2 लिखा है ना। तो उसमें से 1/2 अगर कॉमन ले लिया 1/2 तो कितना रहेगा, 1/2 कॉमन लिया तो -8 रहेगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा, राइट। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये -4 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, कितना आने वाला है, 2 से इसको डिवाइड, 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे 3 था तो 3 की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये 1/2 और ये 2, ये 1/2 तो कॉमन ले लिया तो रहेगा कितना 6, सो दिस इज 6। यहाँ पे भी 2 डिवाइड में नहीं है तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज आवर ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप पहले सॉल्व कर लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए हर एक स्टेप। जहां भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे 0 नहीं हो रहा है या फिर आंसर कोई दूसरा आ रहा है। ओके, सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अभी हमने इनवर्स देखा है एडजॉइंट मेथड से, बाद में रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाला 3x3 वाला एक हम और एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपके पूरे मेथड जो है इनवर्स फाइंड करने के पूरे क्लियर हो जाएंगे। Next example is we have to find the inverse of this matrix by column transformation method। अब ये column transformation method से एग्जांपल सॉल्व करना है, जो लास्ट में हमने लिया था रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमें उसका इनवर्स फाइंड करना था। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर बाय यूजिंग column transformation method। So first check whether this matrix of the inverse of this matrix exists or not। So first of all consider this matrix, let A is equal to 2 0 -1 5 1 0 or 0 1 3। So determinant of this one is, determinant of A is equal to, so 2 into bracket, 2 into bracket ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट, 3 into 1 3 minus 1 into 0 0, so minus 0 into ये सम नंबर इज 0 और लास्ट वाला -1 into ये रो और ये कॉलम सेव करना है, इन चारों का डिटरमिनेंट 5 1s are 5 minus 1 into 0 is 0। So determinant of A is equal to, so 2 into 3 this is 6 or minus 1 into 5 minus 5 this is equal to 1, this is not equal to 0, therefore A inverse exists। तो हमें यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो मेथड क्या है उसके लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि A इनवर्स into A is equal to I। This is the formula to find the inverse by column transformation method। So A inverse into what is A? So right here whatever may be the given matrix A is here 0 2 0 minus 1 5 1 0 or 0 1 3 is equal to I identity matrix is 1 0 0 0 1 0 or 0 0 1। ठीक है, अभी क्या करना है, कॉलम का यूज करके हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कॉलम में क्या करना है, पहले इसको 1 फिर इसको 0 फिर इसको 0 करना है। सो फर्स्ट अगर इसको 2 को अगर 1 करना है तो कॉलम वाइज करना है, C1 C2 या C3 कोई तो कॉलम का हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको क्या करना है, 1 करना है। तो क्या करना है, देखो अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन एडिशन कर दी हमने C1 प्लस C3, क्योंकि यहाँ पे -1 है, अगर 2 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 minus 1 कितना आ जाएगा, 1, तो ये हमारा 1 हमारा यहाँ पे आ ही जाएगा। तो क्या करना है, C1 प्लस C3 करेंगे, तो C1 प्लस C3 करना है। ओके, सो C1 changes to C1 plus C3, so we get here C1 चेंज करना है हमारा, तो C2 और C3 तो एज इट इज रहेगा। तो C2 कितना है यहाँ पे 0 1 1 और C3 था हमारा -1 0 3। यहाँ पे A इनवर्स इनटू दिस इज इक्वल टू I 7 C2 एज इट इज 0 1 0 और 0 0 1।
नाउ वी हैव टू चेंज हियर C1, C1 में चेंज करना है, तो C1 में का चेंज क्या होगा, C1 प्लस C3, इन दोनों की एडिशन करनी है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, सो राइट हियर सिंपली 1, वेरी सिंपल, C1 प्लस C3, 5 प्लस 0 दिस इज 5, और 0 प्लस 3 दिस इज 3, फिर यहाँ पे 1 प्लस 0 दिस इज 1, फिर ये 0 प्लस 0 is 0 and 0 plus 1 this is 1, so here is 1, ठीक है। now लास्ट में नेक्स्ट वन इज, ये 1 कर दिया है, इसको 0 और इसको अभी क्या करना है 1 करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर 0 करना है तो क्या करना है, यहाँ पे -1 है, जहां पे 1 किया था उसके साथ में इसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है, तो ये दोनों की एडिशन कर देंगे, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सो C3 चेंजेस टू C3 प्लस C1, इन दोनों की एडिशन करेंगे, सो A इनवर्स इनटू ये C1 हमारा एज इट इज 1 5 3 0 1 1, और ये -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 5 दिस इज 5, 3 प्लस 3 दिस इज 6, C1 प्लस C3 कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू ये C1 एज इट इज 1 0 1 0 1 0, और C1 प्लस C3 की एडिशन करनी है, ठीक है ना, C1 चेंजेस टू सॉरी C3 प्लस C1, तो यहाँ पे एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ये 0 और ये 2, दिस इज C1 प्लस C3 प्लस C1, ओके। ये हो गया हमारा 1 0 0। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे कितना आना है 0 1 0, यहाँ पे 1 करना है, तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम 0 करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे 0 ही करेंगे, तो ये दोनों 0 करने के लिए हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ओके। तो उसको अलग अलग स्टेप्स यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 करने के बाद ये 2 0 हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, दिस इज अलाउड, तो हम ऐसा ही करेंगे अभी। तो C2 C1 चेंज करना है, तो C1 चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 है, तो इसको यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि जहां पे 1 आया था तो ये नंबर से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो C2 माइनस 5 C1, ओके समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, 5 को 0 करना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, तो C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो C2 माइनस 5 C1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो C1 क्या आ जाएगा हमारा, सो A इनवर्स इनटू, तो C1 में इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, 1 here is suppose sorry C1 माइनस 5 C2 ना, C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ओके। सो 5 माइनस अभी C1 में कितना है 5 माइनस C2 में कितना है 1, यहाँ पे उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5 माइनस 5 0, और यहाँ पे कितने आना है यहाँ पे 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 माइनस 0 1, यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, बाकी C2 एज इट इज 0 1 1। अभी इसको भी क्या कर सकते हैं हम, वो C3 में है तो C3 चेंज कर सकते हैं, C3 चेंजेस टू, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, C3 माइनस 5 C2, 5 C2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, तो क्या होगा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 माइनस 0 ये 0 होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है 5, तो C3 में पहला एलिमेंट कितना है 5 माइनस C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस 5 0, सो राइट हियर 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, C3 में से माइनस करना है, C3 में कितना है 6 माइनस C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, so this is 1, this is equal to, इधर थोड़ा केयरफुली उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे C1 को चेंज करना है, C1 माइनस 5 C2, ये C2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और उसमें से ये माइनस कर रहे हैं, C1 माइनस 5 C2 है, ठीक है, C1 में 1,
इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 1 माइनस 0 दिस इज 1। नेक्स्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, 0 माइनस 5, ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस C3 माइनस 5C2, ये C1 माइनस 5C2, C1 माइनस 5C2, 0 माइनस 5 दिस इज माइनस 5। फिर यहाँ पे 1 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 1 माइनस 0 इज 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम एज इट इज 0 1 0, और लास्ट में फिर इसको C3 माइनस 5C2 है, C3 माइनस 5C2, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस 0 दिस इज अगेन 1। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5, 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 कितना होता है माइनस 5। फिर यहाँ पे 2 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 2 माइनस 0 इज 2, देयर इज नो चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है, तो 1 तो ऑलरेडी है, इसको 1 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 1 नहीं होता, दूसरा कोई नंबर यहाँ पे रहता है, तो क्या कर देते हैं हम, इसको उसी नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 है तो उसको 1 करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है अभी, ये दो एलिमेंट को क्या करना है अभी 0 करना है, और हमारा इनवर्स रेडी है। तो -2 को अगर 0 करना है, जहां पे 1 किया है उसके साथ में इसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। ओके, सो यहाँ पे C1 चेंज करना है, C1 चेंजेस टू 1 कहां पे किया था, C3 में है वो, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये 1 की कोई वैल्यू नहीं है, हमें कौन सा चाहिए था, ये लास्ट वाला नंबर जिसको हमने 1 करना था, तो उसके साथ में इसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे कितना है, C1 चेंज करना है, तो C1 में कितना है, C1 माइनस, यहाँ पे -2 है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का 2C3, चेक अगेन, चेक आउट अगेन, दिस इज -2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो इसको 0 तो करना है, 0 ही तो करना है, -2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो जाएगा, -2 + 2 कितना होगा 0। ओके, तो C1 को चेंज करके पहले देखेंगे, सो दिस इज 1 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है ना। सो 1 C1 1 + 2 C3, इसको C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + 0 1, ये 0 प्लस एनी नंबर है 0, ये 0 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है C3 को 2, 2 - 2 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, और एक बाद में C2 भी चेंज करना है करस्पॉन्डिंगली, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। ओके, कैसे चेंज करेंगे, एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस, ये C2 है, तो इसको भी ये 1 के साथ नहीं, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्टिंग करनी है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देंगे, C2 - C3, तो C2 - C3 कितना होगा, 0 - 0 कितना होगा 0, 1 - 0 कितना होगा 1, 1 - 1 कितना है 0, और ये 0 0 1 एज इट इज। सो दिस इज इक्वल टू पहला C1 वाला देखेंगे, पहले C1 में क्या था, C1 + 2C3, C1 + 2C3, C3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, C3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और C1 में उसको ऐड करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 1 + 2 कितना हो गया 1 + 2 3, सो राइट हियर 3। बाद में माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो C1 में कितना है, यहाँ पे -5 है, -5 + 2 × C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया वो -10 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया -5 - 10, दिस इज -15, ठीक है। बाद में C1 में कितना है 1 + 2 × C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो जाएगा, 1 + 4 कितना है 5, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट C2 भी चेंज करना है, C2 का चेंज करना है, C2 - C3 करना है बस, C2 - C3, 0 - 1 कितना है -1, 1 माइनस, और वहां पे -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा +1, ये माइनस और ये माइनस, माइनस +5, 1 + 5 कितना है 6, फिर यहाँ पे 0 - 2, दोनों की सब्सट्रैक्शन, C2 - C3, 0 - 2, दिस इज -2, और 1 - 5 2। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, मतलब हमारा इनवर्स कंप्लीट है, तो इनवर्स क्या आ जाएगा फिर हमारा, सो व्हाट विल बी आवर इनवर्स, तो आंसर इज दैट, सो A इनवर्स into I, so A इनवर्स into I,
सो ए इनवर्स इंटू आई मतलब क्या हो गया, तो ए इनवर्स ही हो गया, ए इनवर्स, और कॉमन कुछ आता है, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो ए इनवर्स क्या आएगा फिर हमारा फाइनली 3 - 1 1 -15 6 -5 और ये 5 -2 2, दिस इज आवर ए इनवर्स। सेम एग्जांपल आपको नोटबुक में ट्राई करना है कि यही मेथड्स आपको यूज करनी है, कुछ अलग मेथड भी आपने यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन इस मेथड से अगर आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका भी आंसर एक्यूरेट ही आएगा, बस आपका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो आज तक हमने क्या क्या देखा है, तो इनवर्स फाइंड क्या है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड से, फिर से इनवर्स फाइंड क्या है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो 2/2 में लिया है, 3/3 में भी लिया है, बाद में इनवर्स फाइंड क्या है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी 2/2 का एक एग्जांपल ले लिया है, बाद में 3/3 का भी एक एग्जांपल ले लिया है। तो आप स्टेट बोर्ड में जो नए बुक्स अभी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो बुक डाउनलोड करके उसमें क्या आप बाकी के एग्जांपल भी सॉल्व कर देंगे, या फिर मैं आपको वर्कशीट एक दे दूंगा, वो आप सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। Okay, so thank you.